गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है बिजनेस फोरकास्टिंग लेसन से क्वेश्चन नंबर 4। इस जो क्वेश्चन में हमें जो चीज़ दे रखी है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें ईयर दे रखे हैं 1993 से लेकर के 99 तक और नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं। ये सारे आंकड़े इन थाउजेंड हजारों में। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, एम्प्लॉय और एक्सीडेंट्स इनके बीच का रेशियो है हमें दिया गया है और इनके आधार पे हमें कुछ चीजें जो कैलकुलेट करनी है। इसमें नीचे दिया है यदि एम्प्लॉय 33,000 हो तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की संख्या क्या होगी। तो हमें ये चीजें हैं जो इसमें कैलकुलेट करनी है और समीकरण के माध्यम से करनी है। इस क्वेश्चन में ये चीज और दे रखी है जो युगपत समीकरण उसका आप यूज करिए और उसके माध्यम से ये चीजें हैं जो कैलकुलेट करिए और साथ में लास्ट में प्रतिगमन समीकरण और बनाना है। प्रतिगमन समीकरण आप जानते हो y इज इक्वल a प्लस bx ये है। तो इसमें जिस चीज को हमें निकालना है उसको y मान लेते हैं और जो चीज दे रखी है उसको x। तो यहाँ एम्प्लॉय दे रखे हमें तो एम्प्लॉय को x मानेंगे और हमें क्या पूछा है एक्सीडेंट्स, तो इनको क्या मानेंगे y। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे x और इसको लिखेंगे y के रूप में। तो इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि हमें जो समीकरण चाहिए, जो समीकरण यूज लेंगे हम, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें निकालनी होगी एक्स्ट्रा। तो पहले समीकरण दिखाते हैं आपको, समीकरण क्या होगा। तो ये है सिग्मा वाई एन ए बी सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये समीकरण है और इस समीकरण की सहायता से हमें ये चीजें जो कैलकुलेट करनी है। बाद में हमें ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो भी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस समीकरण में जो चीजें हमें चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमें x और हमने y तो नाम दे दिया, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए और एक्स वाई भी चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा इसको और बढ़ाएंगे तालिका को। तो सबसे पहले तालिका को हम थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं y ईयर और सेकंड हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को मैं यहाँ x माना है तो मैं यहाँ x लिखूंगा और नंबर ऑफ एक्सीडेंट को हमने यहाँ y माना है तो इसको y लिखेंगे और हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। इस तरीके से हमें कुछ आंकड़े चाहिए और हमें एक उसके अकॉर्डिंग एक टेबल है जो तैयार करनी है। तो हमने टेबल का प्रारूप तो बना लिया है, इसमें आंकड़े और फिलअप कर देते हैं। यहाँ 1993, 1994, 1995, 96, 97, 98 और 1999 और लास्ट कर देंगे टोटल। तो यहाँ सबसे पहले तो ये आएगा n नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल हो जाएगा 7। x की वैल्यू यहाँ कितने रखी है 15,000 है। ये 15 आंकड़े सारे हजारों में यहाँ लिख देते हैं इन थाउजेंड। 15 फिर 12 20 26 फिर उसके बाद 35 30 और 37। 35 30 और 37। y ये है 5 20 15 18 17 30 और 35। तो हमें इनका टोटल भी चाहिएगा क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई यही होगा, क्योंकि सिग्मा का मतलब योग होता है। एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा और उसका टोटल करना पड़ेगा। एक्स वाई एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर इसका भी टोटल करना है। तो सबसे पहले टोटल हम बाद में करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो x का स्क्वायर करते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का होता है 144, 20 का होता है 400, 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होता है 676, और 35 को 35 से और कर लेते हैं, 35 इंटू 35, पाँच, 2, 2, 1, 12, 25, 30 का होता है 900, 37 का और कर लेते हैं, 37 इंटू 37, और यहाँ आएगा 1369। एक्स वाई और करना है हमें, एक्स और वाई को यानी आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 75, 24, ये 240, 300, और 26 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ गया 468, और 17 को 35 से जाएगा 595, और यह आ जाएगा 900, 37 को 35 से ये आ गया 5। तो हमने इन सबको आपस में गुणा करके और यहाँ लिख दिया कैलकुलेट करके, और अब इनका क्या टोटल कर लेते हैं और एक बार मैच कर लेते हैं हमारे क्या आंकड़े सही है क्या। तो इसके लिए थोड़ा हम कैलकुलेटर का यूज लेते हैं। तो हमने इनका टोटल भी कर दिया है और इसको चेक भी कर लिया है, हमारे आंकड़े बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, और हमने इनका यहाँ टोटल करके भी लिख दिया है। यानी ये है सिग्मा एक्स वाई यानी सिग्मा एक्स वाई का योग, और ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का योग, ये है सिग्मा वाई यानी वाई का योग, और ये है सिग्मा एक्स। ठीक है, एन हमारे पास है 7। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ कंप्लीट होती है। अब हमें जो दो समीकरण है उनके माध्यम से चीज़ें कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में ए और बी का मान आएगा, और ए बी का मान आने के बाद में हम हमारे रिग्रेशन इक्वेशन में उसको रखेंगे और उसके आधार पे बाकी आगे जो काम होगा। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को थोड़ा सा मैं सीधा करके लिखूंगा, ये सिग्मा वाई को बराबर से उधर लिखूंगा मैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इधर से, क्योंकि बराबर से उधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इस क्रम में मैं लिखता हूं, और इसी क्रम में आंकड़े सारे मैं यहाँ लिखता हूं, समीकरण को दोबारा नहीं लिखूंगा। तो सबसे पहले एन हमारे है 7, तो 7a प्लस सिग्मा एक्स हमारा है 175, 175 बी बराबर सिग्मा वाई है हमारा 140। तो ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण बनाएंगे, यहां लिख देते हैं, ये सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स वाई। तो ये सारे आंकड़े इस तरीके से हमने यहाँ इनको लिया है। अब यहाँ लिखेंगे नीचे वाला ए सिग्मा एक्स, तो
सिग्मा एक्स हमारा है 175, 175 ए प्लस एक्स बी सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा है ये है 4939, ये आ गया 4939 बी बराबर सिग्मा एक्स वाई है 3873। ये नंबर 2 समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, इन समीकरण को एक दूसरे से काटना है, बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां हम 175 और यहाँ ये जो इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं, तो इसका यदि हम इसमें भाग लगाते हैं साथ में, तो ये जाएगा 25 बार जाएगा। यानी ऊपर वाली संख्या को यदि 25 से गुणा करते हैं ऊपर वाले समीकरण को, तो यहाँ ऊपर 175 हो जाएगा, यहाँ भी 175 हो जाएगा, घटाने पे एक कट जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को 25 से गुणा करने पर, तो हम पूरे समीकरण ऊपर वाले को 25 से गुणा करें तो यह आएगा 175 ए प्लस 175 को और गुणा करना पड़ेगा, ऊपर वाले पूरे को ही 25 से गुणा करना है, यह आएगा 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 7 35, 37 हासिल 3, 5 कम 5 3 8, और ये आ गया 5 दूनी 10 0 हासिल 1, और 7 14 15 का 5 हासिल 1 3 3 50 5 7 3 और 4, यह आएगा 4375 बी बराबर। फिर 140 और है, उसको भी 25 से गुणा कर देते हैं, तो 0, यह आएगा 3500। तो इस तरीके से पूरे समीकरण को हम गुणा करते हैं, तो यह आ जाता है 3500। तो ये ऊपर वाला समीकरण हमने इसको 25 से गुणा कर दिया। अब इस समीकरण को, इसको थर्ड नंबर ले सकते हैं समीकरण को। अब ये 2 नंबर यहाँ लिखता हूं मैं, 175 ए प्लस 4939 बी बराबर 3873, ये हमारा समीकरण है 2। अब ये कट रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन अभी तो जुड़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे आंकड़े, इसलिए इसको घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे और ये कट जाएंगे दूसरे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाते हैं तो अभी ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये भी कुछ नहीं होता प्लस का होता है, इसलिए ये भी माइनस का हो गया है। तो नीचे ये वाले सारे माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये सारे प्लस के थे, ये ऊपर वाला प्लस का है, माइनस का एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ नीचे देखते हैं ज़्यादा ये माइनस का है, इसमें इसको घटाते हैं, 9 में से 5 घटाएंगे आएगा 4, 13 में से 7 घटाएंगे बचेगा 6, यहाँ बच जाएंगे 8, 8 में से 3 घटाएंगे आएगा 5, तो 564 आ जाएगा माइनस का बी का। और इधर इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 3 में से घटाएंगे 0, 3, 7 में से 0, 7, 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो ये माइनस का। बराबर से इधर उधर माइनस तो एक दूसरे से कट जाते हैं, और b बराबर करेंगे तो 373/564। तो इसका मान है जो कि कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, निकालते हैं कि कितना आता है, पॉइंटों में आएगा। तो इसका मान आता है 0.661, और ये हम समीकरण 1 में रखते हैं इसका मान b का। यहाँ लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे ऊपर वाला लेते हैं छोटा वाला समीकरण, b की जगह लिखेंगे 6.661, ये 7a प्लस 175, b की जगह लिखना है 0.661 बराबर 140, फिर 7a, इसको इससे गुणा करना है, इसके लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ इससे गुणा करके लिख दिया है, आगे की संख्या लिख दी है, और इसके बाद हमने
इसको यहाँ से गुणा करके लिख दिया है। अब क्या करें, इसको बराबर से उधर भेज देते हैं। 7a इज इक्वल 140, ये बराबर से इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 115.675 और 140 में से इसको घटा देंगे। 7a इज इक्वल 140, इसमें से घटाते हैं 115.675, तो यहाँ बचेगा 5, 2 और 3, इधर बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4 और ये 3, 34.325, यहाँ 4, यहाँ 24 पॉइंट, आएगा 24.325 और a इज इक्वल करेंगे 24.325, ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो a का मान है, a का भाग इसमें लगाएंगे 24 में, तो कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं इसमें, तो इसका मान है जो आता है 3.475। तो इस तरीके से a और b का हमारे पास मान आ गया है। अब हमें जो हमारा मेन इक्वेशन है उसमें इसको लिखना है और इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो करते हैं इसको कंप्लीट। तो ऊपर वाली थोड़ी सी हम जगह को क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास a और b का मान चाहिए था, हमने वो ले लिया है और यहाँ पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। y इज इक्वल a की जगह लिखेंगे 3.475 प्लस b की जगह लिखेंगे 0.661 और x, तो ये तो हुआ प्रतिगमन समीकरण। और अब इसको हल करना आगे, तो हल करने के लिए y इज इक्वल 3.475 प्लस 0.661, x का मान यहाँ हमें दे रखा है 33,000, क्योंकि ये सारे आंकड़े किसमें हजारों में थे, तो इसलिए मैं 33,000 को 33 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे आंकड़े किसमें थे, हजारों में थे। अब इसको इससे गुणा करना है, y इज इक्वल 3.475 प्लस इसको इससे गुणा कर लेते हैं, कितना आता है, यह आएगा 661 को गुणा कर लेते हैं 0.33 से, आएगा 3, तो यह आएगा यहाँ 3, तीन अंक बाद पॉइंट, ये आएगा 21.8, पॉइंट के बाद में 13 है तो इसलिए हम 0.8 ही रख लेते हैं, या पूरा लिख लेते हैं इसको 1, 3। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं, y इज इक्वल 21 और ये हो जाएंगे 24 और एक 25 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो यहाँ इसमें जोड़ के देख लेते हैं। बाकी ये 21.813 इसमें जोड़ते हैं, 3.47 और 5, तो आएगा 8, 12 का 2 हासिल 5 और 2, 25.288, या इसको लिखेंगे 25,288, इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको हजारों में है क्योंकि आंकड़ा, इसलिए ये 1000 से गुणा करेंगे, इसको पॉइंट को हटा करके हट जाएगा अपने आप, तो ये आ जाएगा 25,288। तो ये पूछा था कि यदि एम्प्लॉय 33,000 होंगे तो उस कंडीशन में इनकी संख्या क्या होगी एक्सीडेंट की, तो ये 25,288 है जो इनकी संख्या आती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।